अडानी विंग ने गुजरात के मुंद्रा में 5 मेगावाट क्षमता वाले 185 मीटर व्यास के रोटर वाले विंग टरबाइन के प्रोटोटाइप को चालू किया है, जो सीमित जमीन के संसाधनों से ज्यादा एनर्जी आउटपुट पाने के लिए इंडस्ट्री की कोशिश को दिखाता है। भारत का विंड एनर्जी सेक्टर ज्यादा कैपेसिटी वाले टरबाइन की ओर तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि डेवलपर्स तेजी से सीमित होते जमीन के संसाधनों से ज्यादा आउटपुट पाना चाहते हैं। इस संदर्भ में अडानी विंड ने गुजरात के मुंद्रा में 5 मेगावाट 185 मीटर रोटर डायमीटर वाला प्रोटोटाइप चालू किया है, जो देश भर में उभर रहे टरबाइन प्लेटफॉर्म की अगली पीढ़ी में शामिल हो गया है। प्रोटोटाइप में 91.2 मीटर का ब्लेड और 185 मीटर का रोटर डायमीटर लगा है, जो इसे भारत के सबसे बड़े रोटर डायमीटर वाले विंड टरबाइन में से एक बनाता है। 26,600 वर्ग मीटर के स्वेप्ट एरिया के साथ ही ये मशीन कम से कम मीडियम हवा के लिए डिजाइन की गई है, जिससे ज्यादा एनर्जी कैप्चर और बेहतर एफिशिएंसी मिलती है। बड़े टरबाइन की ओर बदलाव इस सेक्टर में एक बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव को दिखाता है। तो बड़े रोटर वाली ज्यादा कैपेसिटी वाली मशीनें डेवलपर्स को हर इंस्टॉलेशन पर ज्यादा बिजली बनाने में मदद करती हैं, जिससे प्रोजेक्ट की इकोनॉमी बेहतर होती है और खास विंड कॉरिडोर में जमीन का इस्तेमाल भी बेहतर होता है। नए 5 MW मॉडल के साथ अडानी विंड देश भर में कम से मीडियम विंड वाली जगहों पर ज्यादा सप्लाई देने के लिए तैयार है और इसके 4 मौजूदा वेरिएंट पहले से ही यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के तहत लिस्टेड है, जो भारत में विंड टरबाइन लगाने के लिए सरकार का जरूरी एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क है और आने वाले महीनों में नए मॉडल का सर्टिफिकेशन और ALMM में शामिल होने की उम्मीद है। तो MNRE द्वारा 2 अप्रैल 2026 को जारी की गई लेटेस्ट ALMM लिस्ट के अनुसार भारत में 15 अप्रूव्ड विंड टरबाइन मैन्युफैक्चर हैं। सबसे ज्यादा रेटिंग वाले मॉडल में वेन विंड रिफ्लेक्स पावर का 5.3 MW टरबाइन, अडानी विंड का 5.2 MW प्लेटफॉर्म, एनविजन का 5 MW टरबाइन और सैनी का 5 MW टरबाइन शामिल है, जो इस सेक्टर के ज्यादा कैपेसिटी वाली मशीनों की ओर बढ़ने को दिखाते हैं। भारत का विंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तेजी से बढ़ा है। घरेलू कैपेसिटी 2022 में लगभग 12 गीगावाट से बढ़कर लगभग 20 गीगावाट हो गई है, जहां नैसेल और ब्लेड टावर और साथ ही मुख्य कंपोनेंट शामिल हैं। तो ये ग्रोथ भारत को ग्लोबल क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन में एक कॉम्पिटिटिव हब के तौर पर जगह दे रही है।